मीन राशि। चलिए आइए जल्दी से जानते हैं कि आपके पर्सन की डीप डार्क फीलिंग्स। आपके पर्सन दिल से आपको बहुत याद करते हैं, लेकिन काम में व्यस्त होने के कारण आप पर ध्यान नहीं दे रहे। ये आपके पर्सन आप में और अपने काम में इतने बिज़ी हैं, आपके साथ आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे, क्योंकि करियर से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड समस्याएं हैं। कुछ नई कहते हैं कि कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा, या फिर कहीं से लोन के लिए अप्लाई किया होगा, डिमांड की थी, सॉरी, डिमांड नहीं, अप्लाई किया होगा। तो वहाँ से जो पैसों की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये फैमिली में और अपने करियर में बैलेंस नहीं बना रहे। आपके पर्सन अपने आप में, अपने दिल और दिमाग में बैलेंस बनाना चाहते हुए भी बैलेंस बना नहीं पा रहे हैं। अगर जो दिल की सुनते हैं तो दिमाग कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और अगर जो दिमाग की सुनते हैं तो दिल कंट्रोल करने लगता है। जहाँ तक आपके पास आने की बात है, आपको याद करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास आना नहीं चाहते, क्योंकि पैसा, देखा ना, ये सैनिक पैसे पकड़े हुआ है, तो पैसा, ये पैसा है जो उन्हें आपके पास आने नहीं देता। जहाँ तक आपकी बात है, आप इन्हें कल भी प्यार करते थे, आज भी प्यार करते, बस शो नहीं करते। जब ये दिखते हैं तो मुस्कुरा देते हैं। वो आपकी तरफ रिएक्ट करें ना करें, आपको देखें या ना देखें, लेकिन आप अपने चेहरे पर बहुत खूबसूरती दिखाते हैं, मुस्कुराते हैं। कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात हुई होगी या होने वाली है। उसके साथ साथ अब आप भी थक गए हो इनको अपना प्यार बताते जताते। अब आप चाहते हो कि ये आपके पास आएँ, ये आपसे बातें करें, क्योंकि आपने इतना पेशेंस रखा है कि अब आपको लगता है कि पेशेंस ही आपकी मुश्किलों का हल नहीं है, आपकी मुश्किलों का समाधान नहीं निकाल रही है। अब आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ आपने नई शुरुआत की होगी अपने करियर में। अब आप भी अपने दिल की आहों पर ध्यान नहीं देते, अपने दिल की कोई बातों पर ध्यान नहीं देते। चलिए अब आपके पर्सन के दिमाग में चलते हैं। उनके दिमाग में चल रहा है कि ये अभी मैंने आपकी फीलिंग्स बताई थी, पहले आपके पर्सन की बताई, फिर आपकी बताई, और अब दोबारा उनके दिमाग की बता रही हूँ। उनके दिमाग को लगता है कि इस रिलेशन में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि पेशेंस काफ़ी टाइम तक रखा। पहले इन्हें ग्रोथ लगती थी इस रिलेशन में, लेकिन अब इन्हें लगता है कि इस रिलेशन में बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जहाँ तक प्यार की बात है, प्यार बहुत करते हैं, टूट कर प्यार करते हैं। चाहें तो आ सकते हैं लेकिन नहीं आएंगे। वो कहते हैं ना, दिल दा सौदा खरा खरा, वो वाला काम हो रहा है। दिल का सौदा खरा खरा है, लेकिन ये इंसान को लगता है कि वहाँ प्यार जाऊँगा भी, जताऊँगा भी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मैं वहाँ जाऊँ और मेरे एफ़र्ट की वैल्यू ना हो। तो ये इंसान ये सोच रहे हैं, सोच विचार में लग रहे हैं। अच्छा, आपके लिए एक कार्ड और निकाला था जो कि आपके दोनों के रिलेशन में लोगों की इन्वॉल्वमेंट भर भर के है। फैमिली मेम्बर भी है, इनके फैमिली मेम्बर भी हैं और आपके फैमिली मेम्बर भी हैं। फैमिली मेम्बर तो हैं ही, यूनिवर्स आपको गाइडेंस यही देना चाह रहे हैं कि किसी भी रिलेशन में इतने एफर्ट ना लगाओ कि अपने आप को भूल जाओ, थक जाओ, टूट जाओ, चूर चूर हो जाओ। इतने एफर्ट मत लगाओ अपने लिए, अपने आप के लिए टाइम निकालो, अपने आप को टाइम दो, अपने आप के लिए टाइम निकालो। आपने इस रिलेशन में इतना ज़्यादा ओवरडू कर रखा है ना कि आपने अपने आप क्या थे और आप इस रिलेशन में आके क्या बन गए। ऐसा नहीं बनना आपको। आपको अगर जो लग रहा है इस रिलेशन में काफ़ी दुख, दर्द और तकलीफ़ बहुत उठा ली, तो अब आपको आगे बढ़ जाना चाहिए अपने आप। मैं ये नहीं कहती आपको शादी कर लेनी चाहिए, दूसरा पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आपको अपने आप को बना लेना चाहिए। अगर जो आप अपने आप को जॉब करना चाहते हो तो कोई जॉब कर लो, अपना कोई ड्रीम प्रोजेक्ट हो। जैसे कि एक क्लाइंट थी, उसने कहा था कि जब मैं अपने पर्सन को बहुत प्यार करती हूँ, आज भी बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उसकी नज़रों में मेरे एफ़र्ट की कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन जब उसको कुछ
उस वो अगर जो आके मेरे पास आके टाइम निकाल के कॉफ़ी भी मेरे साथ पीता है ना, उसमें भी उसको वो टाइम के अपने काम टाइम की एफ़र्ट दिखाता है कि मैंने इतने एफ़र्ट लगाए, मैंने ये किया, तेरे लिए ये किया। उसने ये नहीं पूछा कभी भी कि मैंने जब तुझे कॉफ़ी पीने के लिए बुलाया था तो तू कैसे निकाल के टाइम आई, तू कैसे एफ़र्ट लगाए तूने। उसके एफ़र्ट की कोई वैल्यू नहीं की, ना ही उसकी कभी कद्र करता था। एब्यूज़िंग, मार पिटाई, गाली गलौज कहीं भी, मतलब वो ना माहौल देखता था ना जगह देखता था, ऐਵੇਂ कुछ भी बोलना शुरू कर देता था। तो उसने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर उसे यही सलाह दी गई कि पहले तू अपने आप को बना, तुझे लगता है उस तेरा लेवल उससे नीचे है, तू दबी दब रही है। कह रही नहीं, मैं उससे प्यार बहुत करती हूँ, लेकिन जितना वो कमाता है मैं उतना नहीं कमाती। तो शायद स्टेटस का फ़र्क है, लेकिन बंदी ने बहुत मेहनत की, स्टेटस कवर किया, आज वो अच्छी पोस्ट पर है और उससे ज़्यादा कमा रही है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अपनी सेल्फ वर्थ करो। वो बंदा भी उसके मतलब अब रिस्पेक्ट करता है, बोलता है, उसे लगता है। पहले वो कहता था कि मैं सोचता था तू यूज़लेस है, कहीं तू मुझ पे बोझ ना बन जाए, इसलिए मैं तेरे साथ ऐसा बर्ताव करता था। होते हैं यार, ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, एक से एक एंटिक पीस है धरती पे। जब मैंने सुना था मुझे भी हैरत हो रही थी, लेकिन फिर भी मतलब आज वो लड़की उस रिलेशन में आज है, दोनों की शादी हो गई है, लेकिन उसने कहा कि अगर जो मैं अपने आप को करियर पर फोकस ना कर पाती तो ये बंदा वापस मेरी लाइफ में कभी नहीं आता। मैं भी आपको यही कहना चाहूँगी कि एक रिलेशन में इतना ओवरडू ना करें, अपने आप को ख़त्म ना करें। कुछ समय के लिए इस पर्सन को अकेला छोड़ दें। भैया तो अपनी यादों में रहे, भैया सॉरी, अपने ख़्यालों में रहे, अपने सपनों में रहे, अपनी दुनिया में रहे, तू भी मग्न रहे, लेकिन आपको अपने आप को बनाना है। जो टूटी हुई अवस्था है ना, उसको अपने आप को खड़ा करना है, एक बुलंदियों पे खड़ा करना है, जहाँ से आपको सर उठा के ना देखना पड़े। आप देखो कि दूसरे आपको देखने के लिए सर उठा रहे हैं, आप उस बुलंदी पे पहुँचो। प्यार अपनी जगह, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह है। पर्सन के दिल और दिमाग में जब तक बैलेंस नहीं बनेगा तब तक आप दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अपने उनके दिल और दिमाग में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कभी तो दिल ज़्यादा हो जाता है तो कभी दिमाग कम पड़ जाता है, कभी दिमाग कम पड़ जाता है तो कभी दिल ज़्यादा हो जाता है। मतलब ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है इनसे। जहाँ तक यूनिवर्स है वो भी यही कहना चाह रहे हैं कि इन्हें पहले अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने दो। आपको ओवरडू नहीं करना, आपको अपने करियर पर फोकस करना है, अपनी लाइफ पे फोकस करना है। बहुत से लोगों का यही सवाल होता है कि मैं तो पहले से ही कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन देखो कुछ ना कुछ तो कमी है, जो आपका रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, आप दोनों मिल नहीं पा रहे। कुछ तो ऐसा है ना जो कि आपका, या तो आप उन्हें तड़पते हुए दिल से याद करते होंगे। कई लोग तो ऐसे हैं यार, पूरा दिन मेहनत करते हैं उस पर्सन को भूलने के लिए, लेकिन इतनी हार्ड वर्क करने के बाद भी जैसे ही वो सोचेंगे ना कि अब हमें सोना है, उसमें उस पर्सन की यादें सोने नहीं देती। कहना बहुत आसान होता है कि अपने आप पर फोकस करो, करियर पे फोकस करो, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट ले लो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर जो आप धीरे धीरे कोशिश करोगे ना अपने पैशन को ट्रू करने के लिए, आप दिन रात एक कर दोगे तो वो यादों से निकल जाओगे। भूलना नहीं है, अगर जो याद करना है तो वो गोल्डन मोमेंट याद करो जिसमें आप एक साथ बैठते थे, बातें करते थे, खुशियाँ शेयर करते थे। जहाँ तक ये पर्सन या पर्सनी सॉरी आपका लवर या आपकी वही फ्रेंड जो भी है, उनसे उनसे कनेक्शन का बात है। जो आपकी लाइफ में होगा और जो आप डिज़र्व करते हो वो यूनिवर्स 7 समुंदर पार से आपके पास ला के रखेगा, आपके पास खड़ा कर देगा। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं यार कि मतलब उनकी शादी अलग अलग पर्सन से होने के बाद उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी बदल गई कि एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, शादी किसी और से, और प्यार किसी और से हो गया, शादी किसी और से हो गई, फिर भी दोनों अलग अलग हो गए। फिर पता नहीं करवट ऐसी बदली वक्त की कि मतलब जब वो लोग 38 के आसपास थे, लड़का 38 का था, लड़की 35 की थी, उस दौरान शादी 22 या 25 तक हो जाती थी, तो वो फिर दोबारा मिले और उन दोनों की दोबारा मैरिज हुई, क्योंकि उनके पार्टनर एक का एक्सपायर हो गया था और एक का डिवोर्स हो गया था। इस सिचुएशन में उन दोनों की फैमिली ने फिर उन्हें फिर से मैरिड किया। कि ये पता नहीं है यूनिवर्स कब कहाँ कैसे मिला दे, कुछ नहीं पता।
तो ये मत सोचो कि अरे यार ये मत सोचना कि मैं आपके लिए कंडीशन बेटर मिला रही हूँ, नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ कि लोग अपनी जर्नी ख़त्म होने तक का वेट नहीं करते, यूनिवर्स बैठा है उनके लिए। जर्नी आपकी जो है वो तो चलती रहेगी, ये जीवन है हमारा, हमें मरते दम तक चैप्टर रीड करवाते भगवान, ईश्वर, परमात्मा, यूनिवर्स हमें हमारे जीवन का हर अध्याय। आप कभी यहाँ बैठ के सोचना कि हम बचपन में कैसे थे, जब हम 5 साल तक थे तब हम क्या करते थे, 5 से 10 साल तक के बीच में हमारी जर्नी कैसी थी, 10 से 15, ये हमारी यात्राएं हैं, ये हमारे लेसन है जो हम रीड करते हैं, यूनिवर्स हमें रीड कराता है। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो यूनिवर्स के पढ़ाई चैप्टर रीड नहीं करते ना, उनको चाटे लगा लगा के रीड करवाते हैं, वो इतने दुख दे दे कर रीड कराते हैं कि वो इंसान मैच्योर हो ही जाता है। ये जो लव वाले पर्सन है ना, लव मैटर वाले, इनको भी ये जीवन के चैप्टर हैं, जिनके ब्रेकअप हो जाते हैं, रिलेशन से दूर हो जाते हैं, और जो फिर मिलते हैं, यूनियन से रीयूनियन में आते हैं, ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स होती हैं। आप भी ब्लेसिंग्स का इंतज़ार कीजिए, जब गाइडेंस देते हैं उसे फॉलो कीजिए, यूनिवर्स आपके साथ है। गाइडेंस कोई अपने पास से नहीं देता, यूनिवर्स दिलवाता है। जिसके पास जैसे भी ये मैसेज पहुंचेगा वो अपने आप अपने जीवन के अध्याय को बैठ के जब याद करेगा ना, तो उसे पता चलेगा कि उसने कितनी मैच्योरिटी, कितनी सफलताएं उस पर्सन से ली हैं जो वो आज अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कितने लोगों को देखा है कि अपने पार्टनर से उन्होंने जीवन में प्रैक्टिकल होना सीखा, बहुत इमोशनल लोग प्रैक्टिकल होना सीख गए, और जो वो पर्सन थे ना, जो प्रैक्टिकल के देवता थे, वो इमोशनल होना सीख गए। क्योंकि एक पर्सन प्यार देने आता है और एक पर्सन जीवन का जीने का आधार हमें सिखाता है। तो ये 2 पर्सन इसीलिए अलग अलग होते हैं। आपने देखना कि कभी लड़की इमोशनल होगी तो लड़का प्रैक्टिकल होगा, तो कुछ टाइम बाद लड़की प्रैक्टिकल हो जाएगी, लड़का इमोशनल। जिसके पास जो होगा वो एक दूसरे को देने आते हैं। आई होप आप सभी को रीडिंग अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।